ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ लेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर रवाना होने से पहले आज रायपुर में भावभीनी विदाई दी गई। G20 के तहत देश में युवा नेतृत्वकर्ताओं के लिए आयोजित किए जा रहे हैं Y20 सम्मेलन। छत्तीसगढ़ के भी अनेक महाविद्यालयों में इन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर और प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत पांडे को एमिटी विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया। और राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। श्री हरिचंदन कल रायपुर पहुंच रहे हैं। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके को आज रायपुर के माना स्थित स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें स्वामी विवेकानंद विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे। गौरतलब है कि सुश्री अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत देश में विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अगले 8 महीनों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में Y20 सम्मेलन भी हो रहे हैं। Y20 आधिकारिक युवा ग्रुप है जो G20 देशों के युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी चुनिंदा 27 महाविद्यालयों और बिलासपुर के घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में 16 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान युवाओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में 24 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न जिलों में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, कोरबा, कोरिया, राजनांदगांव और सरगुजा जिलों में युवा उत्सव का आयोजन होगा। जगदलपुर के शासकीय पीजी कॉलेज में 3 मार्च को युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि ये दिन मातृभाषा से जुड़ने तथा उसे और समृद्ध बनाने का संकल्प लेने का है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा समृद्ध होने से देश समृद्ध होगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और बोलियों में प्रचलित कहानियों पर आधारित पॉडकास्ट शुरू किया गया है। इसका उपयोग कक्षाओं में किया जाएगा। इसके साथ ही लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन द्वारा जिला और विकासखंड स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए बहुभाषा शिक्षा पर आधारित ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया गया है। इस कोर्स को करने के बाद अधिकारियों को बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षित करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर केशरीलाल वर्मा का कार्यकाल 1 अप्रैल को पूर्ण हो रहा है। प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर हैं। वहीं राज्यपाल ने प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत पांडे को एमिटी विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्ति दी है। इस संबंध में आज राजभवन सचिवालय से आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 24 में नवनिर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। 7 मंजिला इस सर्किट हाउस का निर्माण 2 एकड़ क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर के ही सेक्टर 30 में अधिकारियों के निवास के लिए बने ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। 3 मंजिला इस भवन का निर्माण 9.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कवर्धा, कटघोरा, बिल्हा, खरसिया और नवागढ़ विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। खरसिया के नंदेली गांव में भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी और जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव किया। वहीं बेमेतरा में वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे के नवागढ़ स्थित निवास का घेराव किया। वहीं भाजपा कल विधायक बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में रायपुर में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के निवास का घेराव करेगी। इसी तरह मनेन्द्रगढ़ में मोर आवास मोर अधिकार योजना से वंचित हितग्राहियों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केल्हारी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। पंजीयन के लिए केंद्रीय पर्यटन विभाग का पोर्टल आज सुबह 7 बजे खुला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तक तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का पंजीकरण करा सकेंगे। इससे तीर्थयात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी पूरी जानकारी मिलेगी। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं राजनांदगांव जिले के बोरतालाब थाना क्षेत्र में कल माओवादियों के हमले में शहीद हुए प्रधान आरक्षक राजेश सिंह और जवान ललित कुमार को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया गया। प्रधान आरक्षक राजेश सिंह को आज डोंगरगढ़ में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार ने बस संचालकों का 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का व्हील बेस आधारित टैक्स माफ कर दिया है। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। सरकार के इस फैसले के अनुसार वर्ष 2013 से पहले की पंजीकृत यात्री बसों से व्हील बेस की विसंगति के कारण उत्पन्न टैक्स नहीं लिया जाएगा। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस निर्णय के बाद व्हील बेस के लिए जारी अधिसूचना निर्धारित तारीख से ही लागू होगी। गौरतलब है कि व्हील बेस को लेकर बनाए गए कानून के अनुसार कम क्षमता वाली यात्री बसों को 2 साल के भीतर बस की सीटों में परिवर्तन करने के लिए कहा गया था। अब राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार वर्ष 2013 से पहले पंजीकृत बस के संचालकों को बस में कोई परिवर्तन नहीं कराना होगा और पंजीकृत सीटों की संख्या के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। वहीं बहुत से बस संचालकों को बकाया व्हील बेस का टैक्स भी नहीं पटाना पड़ेगा। राजधानी रायपुर में सार्थक चर्चा और काव्य पाठ के साथ 2 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम स्त्री सृजन और सरोकार संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए रचनाकारों, समीक्षकों ने स्त्री विमर्श से जुड़े विभिन्न मसलों पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखे। शाम के सत्र में कविता पाठ ने दर्शकों को बांधे रखा। भिलाई में इन दिनों शहीद वीर नारायण सिंह इंडियन दिव्यांग क्रिकेट T20 कप प्रतियोगिता के मुकाबले हो रहे हैं। कल इस स्पर्धा का उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता और दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित राष्ट्रीय स्तर की 4 टीमें भाग ले रही हैं। स्पर्धा का फाइनल मैच 24 फरवरी को नया रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज सुबह तीर्थ यात्रियों से भरी बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 12 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस अयोध्या से रायपुर आ रही थी। इस दौरान लालपुर गांव के पास तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बस में करीब 60 यात्री सवार थे।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कांग्रेस विधायकों और निगम के पदाधिकारियों पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज रायपुर में प्रदर्शन कर ईडी दफ्तर का घेराव किया। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने मिशन के टेंडर सेल के प्रभारी और मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले में राजस्व मामलों में लापरवाही के आरोप में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को 6 पटवारियों और 1 आरआई को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। वाराणसी रेल मंडल के छारा बलिया सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के कारण छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस 26 से 28 फरवरी तक परिवर्तित मार्ग छपरा भटनी जंक्शन ओडिहार जंक्शन होकर चलेगी। स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाओं को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने लाउड स्पीकर, धुमाल और बैंड पर रात 10 बजे के बाद प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा संचालनालय का नवीन कार्यालय अटल नगर नवा रायपुर में संचालित किया जा रहा है। राजनांदगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर थाना क्षेत्र में माओवादियों ने रायपुर की ओर आ रही लोहे से भरे एक ट्रक को बड़गांव के पास आग के हवाले कर दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के 2 विभाग में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और दुर्ग जिले की सुपेला पुलिस ने 60,000 नग से अधिक नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ लेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर रवाना होने से पहले आज रायपुर में भावभीनी विदाई दी गई। G20 के तहत देश में युवा नेतृत्वकर्ताओं के लिए आयोजित किए जा रहे हैं Y20 सम्मेलन। छत्तीसगढ़ के भी अनेक महाविद्यालयों में इन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर और प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष कांत पांडे को एमिटी विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया। और राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक महिला सहित 2 इनामी माओवादियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।